वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के विकास नगर क्षेत्र में, जहां पर न्यू सावित्री पब्लिक स्कूल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम शत्रुद्दीन शैफी, अध्यक्ष जे कांग्रेस कमेटी नजफगढ़ द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अहम भूमिका सूबेदार मेजर शंकरलाल पासी एवं भगवान साहेब परेवा और अन्य कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, विशिष्ट अतिथि निगम पार्षद सुरेश पहलवान। इस मौके पर पूर्व विधायक नंदकिशोर सहरावत को याद किया गया और साथ ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नींद से जगाया गया कि 70 सालों से आप लोगों की सेवा में कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है और साथ ही सारे कार्य किए हैं और आज आपकी जरूरत है और इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरा सपोर्ट कर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से लाने की तैयारी करें। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। हमारे बुजुर्ग दलितों के मसीहा महाबल मिश्रा साहब, हमारे निगम के पार्षद, हमारे जुझारू कर्मठ नेता सुरेश पहलवान साहब, हमारे बहुत ही 30 साल से कांग्रेस में मेहनत करते आ रहे कोमल सेठी साहब, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे भी अध्यक्ष हैं, मेरे साथी रहे, मेरे पड़ोसी, मेरे दिल की धड़कन, हमारे शत्रुद्दीन शैफी साहब, पहलवान जी मेरी बेटी के समान, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष उमा शर्मा जी और हमारी बहुत बड़ी टीम की पदाधिकारी बेटी, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाइयों, मैं आपके सबके चरणों में नमन करता हूं और मैं निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, हमने करके दिखा दिया था। 5 साल तक हमने बड़े दुख पाए थे, पहले भी पा रहे थे। हमने कसम खाई थी बीजेपी को भगा के छोड़ेंगे, हमने 3 प्रदेशों के अंदर बीजेपी को भगा दिया है। अब हमारी साथियों यूपी वालों की है, बिहार वालों की है और हमने तो अपना काम कर दिया और यहाँ भी करके दिखाएंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, माहौल जी को कहना चाहिए। जय बात। हमारे भगवान साहेब परेवा जी के प्रयास से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उनका सारा कुछ बहुत कुछ ज़्यादा श्रेय जो है हमारे इस भगवान साहेब परेवा जी को जाता है। और हमारे शिशुपाल जी एडवोकेट हैं, शत्रुद्दीन शैफी जी हैं, आज मोहम्मद शैफी जी, ये सब जो प्रयास है, इनकी टीम का जो प्रयास है वो बहुत ही मकबूल रहा है। दोस्तों, आप लोग सब जो है देश की परिस्थिति से परिचित है। दिल्ली जो है सीट बदलती जा रही है और कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे राहुल गांधी जी अभी यूएई गए हुए हैं। जो लोग यूट्यूब वगैरह देखते हैं, रात में मैं भी देख रहा था, वो संबोधित कर रहे थे और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जो अभी झलका है, जो झलक रहा है, वो जो है गजब का है। और उन्होंने इतनी अच्छी बातें रखी है। हमारे देश के जो गए हुए वहाँ पे जो कर्मी लोग हैं, जो पदाधिकारी, जो वहाँ पे अधिकारीगण हैं, तमाम चीज़ों को उन्होंने जो रखा हुआ है वो बहुत मकबूल चीज़ें हैं। अभी हम लोग विकासपुरी विधानसभा की बात करें तो आप लोग सबको पता है कि हमारे जो विधायक आम पार्टी के हैं उनको 10 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। और जब आप मुर्गा चौक से साइड में आते हैं तो आपने देखा हुआ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और किसकी जिम्मेदारी है ये? एमसीडी की जिम्मेदारी है, जो हमारे बीजेपी के अंदर आती है। आप गलियों में जाके देखिए, गलियों को जो बनी हुई थी कांग्रेस के समय उसको खुदवा कर छोड़ दिया गया है।
इतनी बदतर हालत थी। अगर इस साल बारिश हो जाती तो आप लोग कैसे इस विकास नगर की जनता कैसे रहती, वो शायद जो है बहुत ही दयनीय स्थिति बनती। अच्छा हुआ कि बारिश कम हुई। आप लोग देखते हो हमेशा दुर्गा चौक पे जो है वहाँ भीड़ लगी रहती है, वहाँ पे हमेशा सड़क टूटी रहती है, पानी बहता रहता है। और यहाँ चौक ही क्या पूरा देख ले, यहाँ से वहाँ तक आप जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारे निगम पार्षद जो बीजेपी के हैं और हमारे जो विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि अपने जो विकास विधानसभा को सही तरीके से उसको साफ सफाई का ध्यान रखें। कांग्रेस के समय में जब 2014 में शीला दीक्षित थी, उसमें स्थिति नहीं थी। हमारे जो आनंद किशोर साहब जी आज हमारे बीच में नहीं है और हमारे उनका दुख बहुत है कि उन्होंने जो काम कराया था उसके बाद कोई भी काम हुआ नहीं है। हम लोग जो है चाहते हैं कि हमारी सरकार जो बनेगी, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी, इस चीज को सुधार किया जाएगा और इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो सुधार करने लायक हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत काम किया है। मैं आपको सभी से पूछता हूँ कि बताइए यहाँ विकास की विधानसभा में कौन सा स्कूल और कौन सा कॉलेज इन्होंने खोल दिया है? कब्रिस्तान बंद करा दिया है। अक्सर मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ, हमारे यहाँ बैंक में बच्चे आते रहते हैं, मुझसे पूछता हूँ भाई तुम लोग बताओ कि अभी स्कूल में क्या सुधार हुआ है? तो दे आर नॉट एबल टू गिव द आंसर। वो कोई आंसर नहीं देते हैं, वो स्थिति में रहते नहीं कि कोई आंसर दे सके, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। दोनों हमारे चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं हों, दोनों तो मीडिया सेवी हैं, उनको मीडिया का अपना चाहिए। आप देखे होंगे हर ये आप जिसमें पेट्रोल पंप में देखा होगा मोदी जी की फोटो लगी हुई है हंसते हुए। यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत भी ज़्यादा हो गई, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी हंसते हुए हंस रहे हैं। कैसा आपको लगता है कि 80 रुपये से ज़्यादा यहाँ पेट्रोल और डीजल मिल रहा है और हमारे श्रीमान जी हंस रहे हैं, उनकी हंसती हुई फोटो लगाई गई है। अरविंद केजरीवाल को देखिए हर बस स्टैंड पे उनकी फोटो लगी मिलेगी और वो भी हंसते हुए मिलेंगे। यहाँ मेट्रो का किराया आप बताइए, यहाँ मेट्रो का किराया हमारे, मैं मानता हूँ कि हम नई दिल्ली में 19 रुपये जाते थे और अभी 40 रुपये लगते हैं, जस्ट डबल कर दिया गया है। मतलब जनता को इतना जो है उन्होंने त्राई बचा रखा है कि जनता का कोई ध्यान नहीं है और ये सिर्फ अपनी पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। अभी बीजेपी का देखिए यहाँ पे अभी उन्होंने अपना कार्यालय बनाया है, 9 मंजिला कार्यालय बनाया है। अभी उनको पता है कि हम जाने वाले हैं, हर जिले में ऐसे कार्यालय बन रहे हैं, पूरे जिले में, पूरे देश के जिले में 900+ जिले हैं पूरे देश में और इनके जो है कार्यालय पूरे देश में ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब जो है बीजेपी आने वाली नहीं है, जो कुछ बनाना है आप बना। हमारे जे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमर सैफी साहब बहुत ही सम्मान के योग्य, बहुत कर्मठ, कर्मशील निगम पार्षद श्री सुरेश पहलवान साहब, बहुत ही सम्मान के योग्य जिला अध्यक्ष सैफुद्दीन जी, बहुत सम्मान के योग्य इस क्षेत्र से चुनाव निगम पार्षद के ललित के पतिदेव दिलीप मिश्रा जी, भाई अशोक निगम पार्षद अशोक पांडे जी, हमारे बहुत ही मजबूत गंगा सहाय जी, भगवान सहाय जी, गंगा हम बोलते हैं, भगवान सहाय जी बहुत मजबूत हमारे पीलर हैं, बहुत सम्मान के लोग, आस मोहम्मद जी,
बहुत सम्मान के लोग हमारे पूर्व फौजी शंकर जी कहाँ गए? हाँ, पूर्व फौजी शंकर जी, अमरपाल है हमारा, यहाँ बैठे हैं अमरपाल जी, ललन जी, बहुत ही सम्मान के लोग। उमा शर्मा, उमा श्रीमती उमा जी, और बहुत सम्मान के लोग। हाजी सदर फोन दिया है ना, और जेपी भी है, जेपी दुबे जी, और बहुत सम्मान के उपस्थित देवी और सदन प्यारे दोस्तों, मैं आपको बधाई देता हूँ मकर संक्रांति का, उत्तरायणी का। आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मोहम्मद उमर सैफी, सुरेश जी जब से पीछे से हटता मैं घूमूंगा फिरूंगा। मोहम्मद उमर सैफी जब से जे कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, पूरे दिल्ली में जिस तजर्बे से इन्होंने कार्य किया है कांग्रेस को मजबूत करने का, उसी कड़ी आज विकास पूरी विधानसभा में इन्होंने अपनी संस्कृति दिखाया। और उनकी टीम सदरुद्दीन जी, हाजी हैं, हाजी भी हैं, सदरुद्दीन जी, शंकर जी, भगवान सहाय जी, या मोहम्मद मोहम्मद जी, सलीम जी, और इस सब मजबूती से इनका टीम आगे बढ़ के काम कर रहा है। और आज भी बहुत सारे को चिट्ठियां देने जा रहे हैं जो मजबूती से काम कर रहे हैं। सुरेश जी ठीक कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी किसी मजहब की लड़ाई में नहीं पड़ा करती, वो विकास की लड़ाई में पड़ा। कांग्रेस हमेशा विकास में विश्वास है, और कांग्रेस हमेशा, मुझे याद है जब हम लोग बाहर से आए थे, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए थे। यदि पैसा होता तो ग्रेटर कैलाश में जगह देता, पैसा होता तो जनकपुरी में देता, पैसा होता तो विकासपुरी में देता, लेकिन पैसे नहीं थे तो हम सबने यहाँ अनथाई पुरी में जगह लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो 2009 से पहले आपके क्षेत्र में कभी विकास हुआ क्या? 2009 के बाद आपका विकास हुआ? क्योंकि महावर मिश्रा ने एक पॉलिसी बनवाया था जो अनथाई पुरी में काम हो। ये पानी की जो लाइन आज पड़ रहा है, आप पार्टी आ लगा लेना, ये किसका देन है? डिले 4 साल विलंब से क्यों हुआ? सवाल है। ये सीवर की लाइन अभी परवान जी कर रहे थे, ये सीवर की लाइन डाला जा रहा है, लेकिन उसका मलबा कहा जाएगा, उसका इंतजाम नहीं हुआ। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है। एक कांग्रेस पार्टी ने 1639 करोड़ में पानी की लाइन, सीवरेज, रोड, नाली, बिजली, पानी सबका व्यवस्था करने का पॉलिसी बना। लेकिन 93 से 98 तक सरकार उनकी थी, बीजेपी का एक भी कोई प्लान नहीं बना था। तो ये प्लान बनाया था, काम अब चल रहा है, फीता कोई काटे, लेकिन प्लान कांग्रेस पार्टी का था। इस तरह आज 4 साल विलंब, ये चुनावी वर्ष में क्यों पड़ रहा, पहले क्यों नहीं पड़ा? ये बात है, मुझे नहीं पता। आप पहले साल में
6 बार बिल देते थे बिजली का, 2 महीना पर एक बार बिल देते थे। अब प्रत्येक महीना बिल देना पड़ता है। तो 40 रुपए किलो भिंडी बाजार में सुनने में महंगा लगता, 10 रुपए पाव सुनने में सस्ता लगता है। आप 2 महीना का बिल जोड़ लो तो आपको 2 महीना में जितनी बिल आती थी उससे 1 महीना में आप बिल आता है तो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन आप जोड़ लीजिए, साल में यदि आप 15,000 पेमेंट करते थे साल में कांग्रेस के जमाने में, तो अब 15,000 नहीं आ रहा है, 20,000 के ऊपर आ रहा है। लेकिन आपको 1 महीना में नहीं, पर महीना देना पड़ता, आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? 1500 बिल आता था, महीना में 1200 आता था, लगता 300 माफ हो गया। लेकिन 2 महीना में 12 गुना 2400 हो गया, नहीं हो गया। अब 150 रुपया पर यूनिट बिजली का चार्ज बढ़ गया। आप 1 किलोवाट है तो 150 रुपया, पहले 35 रुपया लगता था, अब 2 किलोवाट है 300। तो ऐसे अगर मकान बंद रहेगा तो भी 300 मिलेगा। तो हालत एक खराब हुआ, अनाथाई होने की हालत। भगवान साहब कहाँ जा रहे हैं? कुछ डब्बे बनाए थे मिठाई के बंटवाने के लिए। कुछ नहीं, अभी मिठाई बढ़ेगा। तो आज ये हालत हो गया है। आम आदमी की हालत, झूठ बोलने में, एक भी क्षेत्र का विकास नहीं किया है, एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बनाया, डिस्पेंसरी नहीं बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। तो क्या हमारे बच्चों की डिलीवरी मोहल्ला क्लिनिक में होगा? क्या हमारे बच्चों के इलाज मोहल्ला क्लिनिक में एडमिट होगा? तो यदि मोहल्ला क्लिनिक में हमारे बच्चे का होगा तो उनको वो जाकर के मद्रास में या बेंगलोर में इलाज क्यों कराते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं कराता है? यदि मोहल्ला क्लिनिक इतना अच्छा है तब मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बेंगलोर क्यों भागते हैं? सुरेश जी, क्या हमारे बच्चे को, हमारी बहन बेटी है डिलीवरी होना होगा तो तुम हॉस्पिटल बनाओ, जाके देखिए डाबी बॉडी एयर कंडीशन हॉस्पिटल महाबल मिश्रा बना के दिया। क्या पूरे दिल्ली में बेस्ट हॉस्पिटल आया है, बना के दिया। अभी एमपी के बारे में बात करो, शोभा नहीं देगा। एमपी साहब कभी दिखाई दे या ना दिखाई दे मुझे नहीं पता, कभी एमपी साहब को देखा है? और महाबल मिश्रा को 5 साल जब हम एमपी थे, और आज कितने लोग देखा? हाथ खड़ा करो। तो भाई एमपी जो दिखाई नहीं दे, जो आपके सुख में दुख में उपस्थित नहीं हो, तो वो एमपी आपका विश्वास का। एमपी बना था, नाला पर रोड बना के दिया, और 10,000 करोड़ का पास करा के दिया था नाला खंड के रोड बनाने का। क्यों नहीं बना? बरात घर बना, महाबल मिश्रा ने बनाया। और आज कब्रिस्तान की बात हो रही है, ईमानदारी से आप भी अल्लाह को जानते हैं, कब्रिस्तान शुरू करवाया किसने? तो आज बंद जब हो गया तो 2014 तक तो बंद नहीं हुआ। 2014 के बाद क्यों बंद हो गया? मैंने किसका नाम लेता? 2,500 वहां पर्याप्त करा हुआ है, 2,500। तो भाई बताओ, 2009 से 14 तक बंद नहीं हुआ, और 2014 के बंद हुआ तो किसने कराया? भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम जाओ। क्योंकि उस समय दिखाई दे रहा था झाड़ू, तो झाड़ू पहले आपको लगा है, बाद में हमको लगा है। उस समय जो झाड़ू लगा के कांग्रेस को भगाया, तो आज विकास रुक गया, शमशान रुक गया, आज पुल रुक गया, नाला ढकना रुक गया, आज हॉस्पिटल रुक गया,
आज सब कुछ रुक गया है, नोटबंदी हो गया। हमारी बहन बेटी बैठी है, इनके छुपा हुआ पैसा भी जो 10-15 पैसा ये बहन बेटी बैठी है। जब हम अपनी बहन बेटी को 100 रुपया देते हैं तो 85 खर्च करके 15 रुपया बचा के बुरा दिन के लिए रखती है कि घर में बुरा दिन आएगा। तो मोदी वो भी निकलवा दिया, अब मियां बीवी में झगड़ा करा दिया। बहन जी सच बात है कि नहीं? मियां बीवी में भी झगड़ा करा दिया, क्योंकि वो क्या जाने बीवी की हाल, उसको तो बीवी है नहीं, वो अरे बहन बेटी पैसा रखती है, वो पैसा इसलिए रखती है कि कोई बच्चा आया, बेटी आया, दामाद आया, नाती आया, पोता आया, उसको 10 रुपए हाथ में देना, वो हस्बैंड के पास जाएगा हाथ फंसाने के लिए। तो भैया आपके पास वो चीज नहीं है। तो आप देखो जो कांग्रेस पार्टी थी अच्छी क्या है, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल किसने दिया? बीपीएल कार्ड किसने बनवाया? कांग्रेस पार्टी ने बनवाया। तो आज मैं तो कहता हूं खड़ा होके अनाथाई पढ़ने वाले, बरसात होती थी, साइकिल के रिम पर पैंट, साइकिल के कैरियर पर जूता रख के जाते थे। अब तो रोड पर से जाते हो, ये किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। यदि 10,000 की प्लाट 1 करोड़ का प्लाट बना है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो भैया कांग्रेस को आपने बुलाया है, अब याद रखना, कांग्रेस पार्टी को याद रखना। मैं महाबल मिश्रा का काम किया है, मैं वो कहता हूं पार्टी भी अपनी जगह है, हम मानते हैं कि पार्टी हमारी है, लेकिन जो व्यक्ति 24 घंटा आपके बीच में काम करने वाला हो, 24 घंटा आपको साथ देने वाला हो, कम से कम उसी को तो याद कर लेता। हमारे स्वर्ग में गए, हमारे में नहीं गए, लेकिन 24 घंटा तो काम करता था, आप उन्हें भी याद नहीं रखा। तो भैया आप सबको मैं इतना ही लंबी मीटिंग नहीं करूंगा, बहुत देर से आप बैठे हैं, क्योंकि हमारे डायरी में लिखवाया 12 बजे, ये लोग लिखे 11 बजे, और टाइम की कंफ्यूजन था, और ये लोग तो 11 बजे करा, हमको तो 12 बजे दिखाया था। तो हम अपने हिसाब से आए, हम अपने हिसाब से आए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और जिन्हें आज पत्र मिल रहा एक एक करके आइए, नाम अनाउंस कीजिए, आप उसको पत्र दीजिए, और आपको शुभकामना देता हूं। जो कोई बनेंगे आप पढ़िए। मेहनत से आपको काम करना चाहिए। आप बैठिए 5 मिनट का हमारे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी और विजय कुमार भाई जो इस स्कूल के मालिक हैं, ठीक है, उमर शेखी जी प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, शिषपाल जी, एडवोकेट जी, उमा शर्मा जी, शंकर लाल जी, भगवान साहेब परेवा जी, सरिता सिंह महिला कांग्रेस सचिव, परमिला आनंद जी सचिव, पतराम पूर्व प्रधान जी कुम्हार कॉलोनी, गिरीश मिश्रा जी, अशोक पांडे जी, और सामने बैठे मेरे भाई और बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों। देखिए बहुत वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख दी। मेरा कहना यह है जो काम करे आपके बीच में, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है सबका साथ सबका विकास। ये किसी को ये नहीं सोचती अभी ये उस कास्ट का है, ये उसका है, सबको समान देखती है और सबका विकास करती है। मैं अपनी बात बता दूं, मैं कहां था, मैंने कहां धक्के खाए, और पता नहीं बीजेपी में तो मैंने करोड़ों रुपए कई बार लगा दिया,
कहीं सम्मान नहीं हुआ। 2 महीने रह गए चुनाव के, मैं महाबल जी के पास गया। मैं कहा भाई साहब ऐसे से बात है, मैं हो गया परेशान और आपकी बात मुझे टिकट ना मिली तो मैं तो छोड़ ही जाऊंगा, मुझे साथ घर भी बदलना पड़ेगा यहाँ से। लोग मुझे कहने लगे बोला तेरे को जिंदगी भर कुछ नहीं मिलता। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई को, इनके आशीर्वाद से हमारे बीच में आज हमारे एमएलए साहब जो यहाँ होते थे नंद किशोर जी, वो नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। इनके कहने से हमें टिकट मिली और मैं चुनाव जीता। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे ना, मैन इतनी मेहनत की, उन्होंने इतनी मेहनत की कि मेरे सामने कौन सा नहीं लड़े थे चुनाव। एक तो परवेश वर्मा जो यहाँ हमारे अब एमपी कहलाता है, उसका ड्राइवर था जिसने उसको करोड़ों रुपए देकर टिकट ली थी। और एक हमारा जो एमएलए है यहाँ, एक उसका था, उसने भी कम से कम 50 लाख रुपए लेकर उसको टिकट दी थी। मेरे सामने एमएलए और एक एमपी 2 चुनाव लड़े हुए थे। वो तो आते ही नहीं थे कभी। पूरा 1 हफ्ता जो हमारा सांसद है उसका परिवार मेरे गांव में रहा, रनौला गांव में रहा। लेकिन ये मान सम्मान की बात होती है। महाबल जी जब एमपी थे, सुख में दुख में कोई गांव ऐसा नहीं था जिसके घर में नहीं जाते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब जो हमारा सांसद है उसको सुख दुख का पता ही नहीं है, वो पैसे में पला, पैसे में पढ़ा। और अब तो भाई 1000 करोड़ की उसने कोठी बेच दी, भाई भाइयों का झगड़ा हो गया, अब तो आना ही छोड़ गया। उसके पास इतनी दौलत हो गई, मुख्यमंत्री का लड़का था, वोट दे दी, काम करेगा, लेकिन काम उसके बस का है नहीं। पूरी भारी दिल्ली में हमारे 360 गांव पड़ते, मैं आपको बता दूंगा। जो एक कॉलोनी ना अपनी कुम्हार कॉलोनी, ये भी हम अपने गांव में गिनते हैं कॉलोनी। सुनो, तो पूरी भारी दिल्ली में ये रोज 360 गांव में इतना घमंडी, काम उसके बस का नहीं। गांव से 50 आदमी चले गए उससे घर पे जीतने के बाद। बुजुर्ग जो 70-60 साल की उम्र के थे, ये समझो जीतने के बाद उसने पानी की और चाय की नहीं पूछी, बाहर से बैठकर वापस आ गए। मेरी महाबल जी को इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। इनके चुनाव में मेरे पास कोई आया, उसने कहा भाई वोट देनी है महाबल जी को। मैं कहते भाई खुल के ताऊंगा नहीं, मेरे पर तकमा लग रहा है बीजेपी का, लेकिन मदद जरूर कराऊंगा। और मैंने कराई। और उसके बाद मैं घर गया, मेरे को प्रयास ले गए, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं लेके गया। प्रयास आने का मैं सिफारिश करूंगा तेरी, चल। मगर भाई देख ले कभी ना बात बने। मैं पहली बार गया तो अंदर बिठा के अपने ड्राइंग रूम में चाय पिलाई और सम्मान किया। और उसी दिन ये कहा भाई मैं तेरी मदद करूंगा, हर तरह से मदद करूंगा। और आज मैं निगम पार्षद बन गया इनकी बदौलत। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबका सम्मान करेगी, सबकी इज्जत करेगी, और काम भी हम ही कराएंगे। विकास नगर में बहुत सबका नाम लूंगा, टाइम बहुत हो जाएगा। मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि आज अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो किसकी वजह से बना हूं, किसने मुझे बनाया है, उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। मैंने कहा था महाबल मिश्रा जी पूजनीय है, वाकई में ये पूजनीय है। ये जिसके सर पे हाथ रख देते हैं वो पारस बन जाता है।
क्योंकि आज अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मावल मिश्रा जी की देन है, इन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब चुनाव का बिगुल बजने वाला है और मैंने ये एहसास आप लोगों के जरिए उतारना है मावल मिश्रा जी का। और ये कैसे उतारना है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको वोट के जरिए आप लोग सारे कार्यकर्ता हो, जय कांग्रेस हो, प्रदेश कांग्रेस हो, मेन कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, आप लोगों को मावल मिश्रा जी को यहाँ से जिता करके एमपी बना करके भेजना है। जय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष भाई मोहम्मद उमर सैफी साहब जी और जय प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्ष भाई शत्रुद्दीन सैफी साहब जी और यहाँ पर यहाँ के वर्तमान और पूर्व निगम पार्षद जी और प्रधान जी, हम यहाँ पर उसे बढ़ गया घटने के बदौलत। उसमें आपने ये देखा अरुण जेटली खुद कह रहा है कि भाई विदेशों में स्विस बैंक में रखा पैसा और ब्लैक नहीं हो सकता। जब गवर्नमेंट का एक मंत्री वित्त मंत्री बात कर रहा है तो देश की जनता क्या समझेगी इसको। ये चोर कहा राहुल जी कह रहे हैं खुले मन से, अधिवेशन में भी उन्होंने कई बार कहा, बोला कि भाई मोदी जी अगर आपने घोटालेबाज गवर्नमेंट को साबित किया तो कम से कम एक व्यक्ति को तो बंद करवा कर दिखा दो। तो घोटाले में आपने उसको पकड़ लिया, उसको बंद करवा दिया, आज तक कोई बंद भी नहीं हुआ। ये हो क्या रहा है, ये दगा की बात अब खुल चुकी है। आज जनता को पता लग चुकी है कि झूठ और फ्रॉड की सरकार अब चलने वाली नहीं है। जिस तरह से बड़े फेंकू जाने का तैयारी चंद दिनों की बात है, उसी तरह छोटे फेंकू भी जाएंगे। आज जनता इनको जूता मार करके शायद दिल्ली की सत्ता से बाहर करेगी। वही हाल आज एमसीडी का है। हमारे सुरेश भाई काम करना चाहते हैं लेकिन इनको फंड नहीं मिलता है। फंड मिलता है तो उस पर पाबंदी है, अनऑथराइज्ड कानून में काम नहीं करना है। भाई कांग्रेस की भी तो सरकार थी और उस समय भी आपने देखा कभी मावल मिश्रा जी ने ये नहीं कहे अपने निगम पार्षद या विधायकों को कि भाई ये काम न कर। जहां होता था जो काम होता था भाई इस काम को कर, और जो मेरे से सपोर्ट है मेरे को बता मेरे को क्या करना है, मैं भी तुम्हारे को सपोर्ट दूंगा। अब मेरी दिल्ली मेरी शान। और अब दो ऐसे लोग आ गए दोनों आपस में झगड़ते हैं और दिल्ली में इतना प्रदूषण फैला दिया। अब मेरी दिल्ली मैं ही परेशान। मैं ये चाहता हूँ अब जो कांग्रेस की बिखरी हुई लड़ी थी हम सब मिलकर उसको इकट्ठा करें और फिर से उनको अपने दिल्ली में लाएं और दिल्ली को फिर से वही बनाएं। अगर मेरी दिल्ली मेरी शान। जय भारत। अब तुम गिरीश जी नीचे आ जाओ तो उसका भी फोटो आ जाए। जिसका ये फोटो हट जाए और दूसरे का आने दो। हो गया, सबकी फोटो करवा हो गया।